जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का आज एक नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, वो भी किस क्लास की? 9th क्लास की। ठीक, 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था परसों ही। कौन सा? इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब कि भारत, आकार और स्थिति। उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर? ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक जो प्रिंसिपल था उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। कैसे एक पंजिया टूटकर 7 महाद्वीपों में विभक्त हुआ, कैसे उसकी 7 प्लेटों में विभक्त हुआ, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, कैसे हमारा जो भारत देश है, इंडिया देश है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक, फिर उसके बाद क्या बना? जो हमारा नदर्न प्लेन है, उत्तर का मैदान बना। ठीक, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना, जिसमें गंगा, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का भी मैदान कहते हैं। कल एक चीज़ रह गई थी, वो हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हिमालय आज पढ़ना है हम लोगों को। कल एक चीज़ ये रह गई थी कि प्लेटों की गति जो है वो कैसे होती है, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट से वो कैसे होती है। तो देखिए 3 प्रकार से होती है। एक होती है अभिसारी परिसीमा बनाती है। अभिसारी मतलब जो 2 प्लेट हैं वो आपस में आके क्या टकरा जाए, मतलब कि जैसे ये 2 प्लेट है, ठीक, ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट जो है वो आपस में आके टकरा जाए। क्या हो जाए? आपस में आके टकरा जाए। जब ऐसी कोई स्थिति होगी, अगर एग्जाम में पूछ दे कि अभिसारी परिसीमा किसे कहते हैं, जब 2 प्लेट जो हैं वो आपस में टकरा जाके, तो अभिसारी परिसीमा होता है। क्या? अभिसारी परिसीमा मतलब कन्वर्जेंट जो बाउंड्री है उसका निर्माण होता है। अब कैसे याद रखेंगे? अभी मतलब ऐसा समझ लो, किसी को कहते हैं कि अभी आ रहे हैं, ठीक, रुकिए अभी आ रहे हैं, तो अभी से याद रखिए अभिसारी परिसीमा मतलब जो पास आ जाए, टकरा जाए। और अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है जब इसका ही उल्टा हो जाए। अपसारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। मतलब कि यही जो 2 प्लेटें हैं वो अब क्या हो जाए? अब उल्टा, मतलब कि जो 2 प्लेटें हैं वो आपस में क्या हो जाए? दूर चले जाए। क्या हो जाए? दूर चले जाए। ठीक, ये जो होता है ये होता है ब्रंथन, मतलब कि इसको कहते हैं ब्रंथन फोल्ड। और ये होता है वलन। क्या होता है? ये होता है वलन। अरे मतलब कि ये जो है ये होता है फॉल्ट, और ये होता है क्या? ये होता है हमारा, इसको कहते हैं वलन। ठीक, अच्छे से याद रखना। ये जो है ऐसे ही क्या हुआ? ऐसे ही हमारे क्या हिमालय का निर्माण हुआ जब 2 प्लेटें टकराई। कौन कौन सी? एक यूरेशियन प्लेट टकराई और दूसरी कौन थी? हमारी इंडियन, मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा कौन था? हमारा भारत, जो वो टकराया। और ये देखिए जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? अपसारी परिसीमा। इसमें जो है प्लेटें अलग अलग, मतलब कि दूर चली जाती है। इसमें सिंपल से याद रखिए, जब अपसारी परिसीमा की बात आए तो प्लेटें आपस में पास आएंगी और टकराएंगी, और जब अपसारी परिसीमा की बात कहा जाए, डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात किया जाए, तो क्या होगा? जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी विपरीत दिशा में। लेकिन एक और होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, रूपांतरण सीमा। इसमें क्या होता है? प्लेट जो है क्षैतिज गति में, कैसे? एक दूसरे से क्षैतिज गति करती है, मतलब एक दूसरे के अगल बगल से, साइड से निकल जाती हैं। ठीक, ये प्लेट जो है साइड से निकल जाएंगे। तो यही जो कल रह गया था बताना था, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, इसको याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमालय। क्या? हिमालय चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इससे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की, कैसे देखिए यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ना उठा के यूपीएससी कैसे इनडायरेक्ट, मतलब कि कैसे घुमा कर क्वेश्चन उठाता है, कैसे कथन बना लेता है, कैसे एक स्टेटमेंट बना देता है, जो कि हम सब लोग समझेंगे। और कैसे आप लोगों को एग्जाम में आंसर लिखना है। ठीक, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे पीसीएस वाले हों, और चाहे हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले हों। ठीक, सीबीएसई बोर्ड वाले तो फिर और भी अच्छे से लिख देंगे अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग हिमालय को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, मतलब कि इंडिया के जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल रीजन था, आप इंडिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भौतिक रीजन और प्राकृतिक, मतलब कि भौतिक रीजन और राजनीतिक मानचित्र का मतलब क्या होता है। राजनीतिक में
मतलब कि पॉलिटिकल और जो जोग्राफिकल रीजन है उसमें अंतर क्या होता है। पॉलिटिकल का मतलब हो गया जैसे हम किसी जिले की बात कर रहे हैं, ठीक, किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक, कंट्री मतलब, और किसी मान लीजिए पंचायत की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा जो कि पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से महत्व रखता हो। लेकिन अगर हम किसी ज्योग्राफिकल मतलब कि भौगोलिक विशेषताओं के हिसाब से बात करते हैं, किसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, या उठा है, या ये ज़मीन कैसी है, ठीक, जब ये सब हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है ज्योग्राफिकल रीजन में, ठीक। इतना आप लोग अंतर समझ के होंगे राजनीतिक और भौतिक प्रदेश का मतलब। तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का फिजिकल रीजन था ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब कि हिमालय माउंटेन। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, उत्तरी मैदान, द नदर्न प्लेन। फिर प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिसुलर प्लेटो। फिर पढ़ना है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट, जो कि हमको एक ही पढ़ना है क्या, थार का रेगिस्तान। फिर तटीय मैदान पढ़ना है, द कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान में हम लोगों को क्या 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 पढ़ना है, जो कि एक ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, ठीक, एक ईस्टर्न जो कोस्टल रीजन है, और दूसरा क्या हमारा वेस्टर्न में क्या क्या आ जाता है, कोकर तट, मालाबार तट, ठीक, और जो उधर आ जाता है कोरोमंडल, ठीक, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे सब। अब देखिए उधर राइट साइड में क्या आ जाता है, नदर्न सरकार मतलब कि उत्तरी सरकार, और क्या कोरोमंडल तट, ठीक, वो हम लोगों को पढ़ना है। और लेफ्ट साइड में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि वेस्टर्न रीजन में क्या पढ़ेंगे, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कोकर तट, ठीक, जो कि गोवा के तट में आता है, और केरल के तट के साइड कौन सा आता है, मालाबार तट। वो धीरे धीरे हम लोग अभी समझ लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी मैदान में देखिए एक सिंधु का मैदान था, जिसका ज़्यादातर जो भाग है वो पाकिस्तान में है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार पे हम लोग बहुत सारे पठार के बारे में पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे आप लोग सब देखना। लेकिन आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, ठीक। द्वीप समूह खाली दो हैं, कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप, ठीक, एक लक्षद्वीप जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमालय को भी दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो भागों में बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर, दो आधार पर, ठीक, मतलब कि दो बेस बनाए गए हैं हिमालय को बांटने के। एक तो निर्माण काल के आधार पर, मतलब कि जियोलॉजिकल पीरियड के आधार पर कैसे हिमालय बना। तो जो सबसे पहले है ना, जो सबसे आंतरिक हिमालय है, या जिसको इनर हिमालय कहते हैं हम लोग, महान हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, हिमाद्री हिमालय भी क्या कह देते हैं, हिमाद्री हिमालय, याद रखना आप लोग, ठीक। तो अगर पूछ दे जो सबसे एक अच्छा हिमालय का भाग और होता है ट्रांस हिमालय, ठीक, जिसकी बात 9th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं की गई है, उसको हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक, मतलब कि सबसे अंदर की तरफ। तो एक हो गया महान या आंतरिक हिमालय, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रेट और इनर हिमालय इंग्लिश में कहते हैं। फिर एक हो गया हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक, हिमाचल और लेसर हिमालय। फिर हो गया शिवालिक हिमालय, ठीक, क्या जो सबसे ज़्यादा बाहरी है, शिवालिक हिमालय। ये तो हो गया निर्माण काल के आधार पर, जियोलॉजिकल पीरियड के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे क्या, रिवर बेस्ड, नदियों के आधार पर कौन कौन थे। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय है। ये पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, किसके, इंडस और सतलज, मतलब कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। उसी तरह जो कुमाऊं हिमालय है वो किसके, सतलज और काली नदी के बीच है। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। उसी तरह असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, जिनसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी नज़र अच्छे से जमा के, नज़र और माइंड दिल सब कुछ यहीं पर रख के आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना है, पहले देख लेना है, फिर उसको जो है नोट्स बनाना है, ठीक, धीरे धीरे। और फिर इसको क्या करना है, अभी पढ़ने के बाद आप इसको क्या करोगे, 1-2 दिन बाद फिर से पढ़ लेना, फिर हफ्ते में एक बार पढ़ लेना, ये ज़रूरी है। देखिए ये थोड़ी सी मेहनत से चल जाएगी, ठीक, लेकिन अगर आप अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे तो फिर 3-4 महीने बाद आपको मालूम है फिर से एकदम नया सा लगेगा। इसलिए अभी मेहनत कर लो थोड़ी सी, तो आगे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम है उसमें भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है, इससे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस और यूपीएससी में, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय के बारे में। ये जो तीनों हिमालय हैं, महान या आंतरिक हिमालय, ठीक, ग्रेट और इनर हिमालय।
हिमाचल और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, सबके बारे में एक एक करके हर एक चीज़ अच्छे से जानेंगे कैसे महान या जो आंतरिक हिमालय है ये इसमें कैसे सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, कैसे हिमाचल या निम्न हिमालय असम हिमालय है, और कौन असममित हिमालय है, अनसिमेट्रिकल हिमालय, ठीक, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय है, हिमालय का वर्गीकरण के बारे में। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिमालय को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो जियोलॉजिकल पीरियड्स के आधार पर, मतलब कि भूगर्भिक काल के आधार पर, और दूसरा नदियों के आधार पर, ठीक। तो भूगर्भिक काल के आधार पर हम लोग ने पढ़ लिया हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, हालांकि 4 भागों में बांटा गया, लेकिन जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है वो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 9th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी कौन से तीन से पार्ट पढ़ेंगे। पहला है जिसे हम लोग कहते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मतलब कि ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, जो कि सबसे उत्तरी पार्ट क्या है, नदर्न, मतलब कि मोस्ट नदर्न रीजन है, ठीक, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। फिर उसके बाद जो उसके दक्षिणी छोर में एक है कौन सा, उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, मतलब कि हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट है, जो सबसे बाहरी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय के हिसाब नाम से, किसके नाम से, शिवालिक हिमालय। फिर उसके बाद नदियों के वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने हिमालय को कितने नाम पर बांटा है, कितने नाम दिए हैं। एक तो हो गया हमारा जो सबसे ऊपर है, मतलब कि सबसे जो सिंधु और किसके, सतलज के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, और याद रखना पंजाब हिमालय को ही हम लोग क्या कह देते हैं, कश्मीर हिमालय। फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद सिंधु से सतलज के बीच में क्या आ गया, पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली नदी के बीच, सतलज से काली नदी के बीच कौन सा हिमालय आ गया, वो हमारा आ गया कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय आएगा, वो किसके बीच होगा, सतलज, ठीक, काली और तीस्ता नदी के बीच में। फिर तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय होगा, हमारा असम हिमालय, ठीक। नेपाल हिमालय किसके बीच में होगा, काली और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय होगा, असम हिमालय, ठीक, जो कि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक। इस हिसाब से वर्गीकरण किया गया था। अब हिमालय के बारे में पहले कुछ हम लोग पॉइंट जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कर रहा है कि दिस इज ए फोल्डेड माउंटेन। हम लोगों ने कल पढ़ा था जो हिमालय था वो मुड़ा था, कैसे था, मतलब कि हिमालय जो है एक फोल्डेड, मतलब कि यंग फोल्डेड माउंटेन है, युवा वलित पर्वत, मतलब कि वर्णन एक घुमावदार के साथ बनाए। देखा नहीं, जब कल यूरेशियन प्लेट से हिमालय, मतलब हमारी जो इंडियन प्लेट है वो टकराई तो कैसे ऊपर की तरफ उठा, मतलब कि जितना भी वो था क्या, जितने भी सेंटीमीटर से बीच में टेथिस सागर में भरे हुए थे वो ऊपर की तरफ उठे, जिससे जो हमारी प्लेट थी वो नीचे धंस गई, और जो मतलब कि जो बड़ी प्लेट थी, ठीक, वो जो थी वो नीचे धंस गई, जो हमारी प्लेट थी वो ऊपर की तरफ उठी। अरे कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि जो सेंटीमेंट था वही जो है वो हिमालय बन गया, ठीक, हिमालय बन गया, और जो कि अभी भी वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि जो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर बढ़ी रही है, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी रही है। इतना आप लोग समझ गए। अब पहले हिमालय के कुछ पॉइंट जान लेते हैं। दिस इज फोल्डेड माउंटेन, जो कि अभी हम लोगों ने समझ लिया। फिर अब पॉइंट कर रहा है इंडस टू ब्रह्मपुत्र, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, मतलब कि ये जो हिमालय है कहाँ से, सिंधु नदी, मतलब कि जो कौन सा पाकिस्तान वाला भाग है, सिंधु नदी से कहाँ तक फैला है, ब्रह्मपुत्र तक। मतलब कि हम लोग ये देखिए यहाँ से लेके फैला कहाँ, यहाँ सिंधु नदी से यहाँ पर, यहाँ कहीं से लेके फैला है यहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, ठीक, हिमालय हमारा। मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में सिंधु से यहाँ पर कहाँ, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की साइड कहाँ पर फैला है, वो फैला है ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक। फिर इसके बाद करें हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। भैया अब इसको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं, ये तो आप लोग समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि जो सबसे ऊंची, जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है हिमालय में ही, जो कि नेपाल वाले भाग में पाई जाती है। एनसीईआरटी में उसकी हाइट दी है 8848 मीटर, मतलब कि 8848 मीटर दी है, ठीक।
लेकिन और कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 8850 मीटर पर दी गई है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो हिमालय है हमारी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्यों? जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी हैं वो यहाँ पाई जाती है। जैसे कंचनजंगा हो गया, ठीक, माउंट एवरेस्ट हो गई, माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 हो गई, और भी जितनी भी हैं चोटियाँ वो किस में पाई जाती हैं? हाईएस्ट हिमालय में। इसलिए हम लोग कहते हैं विश्व के मतलब हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। फिर आता है क्या? फिर आता है 20, इसका जो मतलब कि इसका आकार कैसा है। सबसे पहले तो ये समझ लें हम लोग, ये कैसे बना है हिमालय, ऐसा, ठीक, ऐसे है, ठीक, हिमालय। ये जो है यहाँ पर जो है चौड़ा है, किधर है? ऊपर, इधर कश्मीर साइड जो है ये चौड़ा है। किधर की बात करें अगर हम लोग पश्चिम साइड की बात करें, वहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है, लेकिन जब धीरे धीरे ये वेस्ट के इधर साइड आता है, ईस्ट की तरफ, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। लेकिन जो इसकी हाइट है टोटल वो कितनी है? 2400 मीटर, 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर, ठीक, जो कि हम लोगों ने इधर लिखा है 2400 किलोमीटर लेंथ। और ये है कैसे? आर्क शेप में, ठीक। ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसे बना लो। जो हिमालय है हमारा, अगर ये है, ठीक, ये ऐसे फैला हुआ, ऐसे, जैसे ये है, ये ऐसे, ठीक। तो हिमालय जो है वो ऐसे फैला हुआ, ये ऐसे, ठीक, ऐसे आर्क साइड में फैला हुआ है, ठीक, ऐसे 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 फैला हुआ है। जो कि हम लोग पढ़ते हैं हिमाद्री हिमालय, शिवालिक हिमालय, और कौन सा? हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये आर्क साइड में फैला है। कैसे? आर्क। हम लोग आर्क का मतलब क्या होता है? चाप, या इसको कह देते हैं अर्धवृत्ताकार साइड में फैला है अर्थ, लेकिन इसको हम लोग चाप समझेंगे। क्यों? जैसे गोला है, ठीक, ये गोला है, इसका इतना भाग काट लो, ठीक, इतना भाग काट लो, तो इसको चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा वृत्त में, ठीक, गोला नहीं, वृत्त, सर्किल की बात करें अगर तो वही अगर पूछ दे कि हिमालय का शेप कैसा है, तो वो आर्क टाइप का है, या अर्धवृत्ताकार है, या चापाकार है, ठीक, आप लोग ये कह सकते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है वायद कश्मीर 400 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर। ये देखिए जो कि अभी हम लोगों ने समझा था, ठीक। इसको जो वाइड है, कहाँ इसकी जो वाइड है, अच्छा यहीं पर समझ लेते, ठीक। इसकी जो वाइड है यहाँ पर जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक। यहाँ जो है यहाँ ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर कम से कम है 400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर वाइड है। और यहाँ पर आते आते कहाँ? अरुणाचल प्रदेश साइड। ये कश्मीर साइड हो गया, अरुणाचल प्रदेश साइड जो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है। वो कितनी रह गई है? वो रह गई है 150 किलोमीटर। कितनी रह गई है? 150 किलोमीटर। और इसी में 3 हिमालय की हम लोगों को बात करना है, जो कि हम लोगों ने बांटा था, ठीक। और ये जो इसकी लंबाई है, याद रखना कितनी है? 2400 किलोमीटर, ठीक, 2400 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट के तौर पर आ जाते हैं। जो हिमालय है, ठीक, वो कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है। कितना? कश्मीर साइड जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, या इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक। ये कश्मीर साइड जो है वो ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ कम हो गया। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? जो लंबाई है, लेंथ है, वो 2400 किलोमीटर है। यहाँ ये 400 किलोमीटर कश्मीर साइड, और अरुणाचल प्रदेश साइड कितना है? 150 किलोमीटर। मतलब कि अगर पूछ दे हिमालय जो, देखो किसी भी तरह से स्टेटमेंट बना सकता है। मतलब कि अगर वेस्ट टू मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट साइड जाने पर हिमालय की लंबाई घटती है, मतलब कि जो चौड़ाई है वो घटती है, बढ़ती है, कुछ कुल मिला के ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को अपना जो पूरा दिमाग है ना वो यहाँ लगा के रखना है कि पता नहीं कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के सामने आ जाए, ठीक। और नाम भी शब्द निकला, स्टंट लगे फिर आपको वो ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता है। ऐसा क्यों है भैया? आप लोग देखेंगे जो पश्चिमी भाग है, ठीक, ये पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग में जो है एक से एक चोटी पाई जा रही है, लंबी लंबी चोटियाँ पाई जा रही हैं, ठीक। और पूर्वी भाग में इधर भी देखिए, यहाँ पर हिमालय की लंबाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक, यहाँ पर, ठीक। लेकिन जो इस साइड है, ये जो पश्चिम का साइड है वो पूर्वी साइड की अपेक्षा, मतलब हालांकि जो पूर्वी वाला साइड है
उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो इधर ही पाई जाती है पश्चिम साइड में। तभी कह रहा है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता है। क्या है, अधिक विविधता है। और इसी में तीनों है, तो कहीं असम है, कहीं असमित है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस जो लाइन का मतलब है वो आगे समझेंगे हम लोग। अब देखिए इतना हम लोगों ने हिमालय के बारे में समझ लिया। किसके बारे में, हिमालय के बारे में। अब हिमालय के जो पार्ट हम लोगों को पढ़ना था जियोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से, मतलब कि भूगर्भीय काल के हिसाब से पढ़ना था, अब वो पढ़ लेते हैं। उसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है महान या आंतरिक हिमालय। क्या पढ़ना है, महान या आंतरिक हिमालय। ठीक, मतलब कि ग्रेट और इनर और हिमाद्री। इसी को देखिए याद रखना, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होना, अच्छे से एक एक जो पॉइंट है। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, वो हम सारी बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, महान या आंतरिक हिमालय, या पूछ देंगे महान या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय है। ठीक, तो आप लोग फट से बता देंगे, अगर आप लोगों ने ये क्लास ली होगी कि उसके दक्षिण में कौन सा हिमालय है, वो उसके दक्षिण में हिमालय है हिमाचल, या जिसको हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं या लेजर हिमालय कहते हैं। फिर पूछ देंगे कि निम्न हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय भी एनसीईआरटी में 9th क्लास में पढ़ाया नहीं गया है, वरना वो भी हम लोग पढ़ते हैं। और याद रखना एक जो और चोटी है जो इसमें छूट गई है, गाडविन ऑस्टिन K2, जो आपने बहुत बार सुनी होगी, वो हम लोगों ने यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर वो पढ़ते तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना गाडविन ऑस्टिन K2 जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो जितनी भी चोटियाँ हैं ये किस में पाई जाती हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन उठा सकता है। ये पाई जाती हैं सॉरी दोस्तों, ये पाई जाती है ग्रेट और इनर और हिमाद्री, मतलब कि हिमाद्री हिमालय में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है, हिमाद्री हिमालय में। आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा दिया जाएगा। आप लोगों को एक एक चीज़ याद करना है, हम रटवा सब देंगे, आप लोग बस अपना कंसंट्रेशन जो है यहाँ बनाए रखना। अब देखिए, अब महान या आंतरिक हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, ग्रेट और इनर और हिमाद्री हिमालय के बारे में। सबसे पहले तो नदर्न मोस्ट रेंज, मतलब कि सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय के। क्या है, ये सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है सबसे उत्तर में कौन सा है, हालांकि है ट्रांस हिमालय, लेकिन वो अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से हिमाद्री हिमालय, जो कि सबसे ऊपर है। ठीक, ये ऐसे है। ठीक, जैसे ये है, ठीक, ये मान लिया। ठीक, ये है, तो ये ऐसे आया। ठीक, ये ऐसे, तो ये जो है सबसे उत्तरी, सबसे जो उत्तरी है वो कौन सा है, वो हमारा है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। फिर उसके बाद क्या आता है, ठीक, उसके बाद तो हम लोगों ने देखिए 3-4 बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आप लोगों को रट जाना चाहिए। महान या हिमाद्री हिमालय, फिर कौन सा हिमालय है, हिमाचल या निम्न हिमालय, फिर जो है वो कौन सा हिमालय हम लोगों का, शिवालिक हिमालय। अब कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस रेंज, सतत श्रृंखला। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि जो एनसीईआरटी है वो क्या है, वो एक समरी है। क्या है, समरी है। इसमें ये बता दिया कि ये जो है सतत श्रृंखला है एनसीईआरटी में, लेकिन अब इसका मतलब नहीं बताया क्या है, तो वो कौन बताएगा, हम बताएगा। तभी हम कह रहे हैं कि क्या हमसे पढ़ना आप लोग अच्छे से, जिसमें एनसीईआरटी का हर एक मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें और सीधा निकल जाएं, निकलना नहीं है। एनसीईआरटी को जब तक एकदम आप लोग घोल के पी ना जाएं, तब तक आप लोगों को एनसीईआरटी जो है ऐसे ही ऊपर पढ़ के नहीं निकल जाना है। ठीक, अब देखिए सतत श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक, सतत श्रृंखला या जो ये है कंटिन्यूअस जो रेंज है वो किसे कहते हैं, ये जो पर्वत है ये, मतलब जो ऊंचाई में जाता विभिन्नता जो है ना, ये जो है इसको कहते हैं हम लोग सतत श्रृंखला। क्या, सतत श्रृंखला। तो अगर ये को बना दें कि ये जो है वो सतत श्रृंखला जो हिमाद्री हिमालय है ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, तो जो कथन होगा सही होगा, लेकिन अगर कहते हैं असतत है तो वो फॉल्स हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। ठीक, अब असतत किसे कहते हैं, ठीक, या कहते हैं कि जो अनकंटिन्यूअस होता है वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं जैसे ये है। ठीक, फिर ऐसे, फिर ये हो गया, ये अनकंट है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से।
अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक, मतलब कि ये जो है वो जो जितनी भी हाईएस्ट चोटी हैं, ठीक, जितनी भी हाईएस्ट चोटी हैं वो जो है इसी में पाई जाती है। हम लोगों ने देख लिया है जो जितनी भी, यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे लंबी चोटी, याद रखना उसको आप लोग ट्रांस हिमालय में मत लगा देना कि ठीक कहीं ट्रांस हिमालय आ जाए कि वो सबसे ऊपर है तो उसी में होगा। वो जो है हिमाद्री हिमालय का पार्ट है, महान हिमालय का, आंतरिक हिमालय का या इनर हिमालय का पार्ट है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जो पॉइंट है द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय, ये जो वलन है इसका, जो महान हिमालय इसका जो फोल्ड है ये कैसा है? अवलन है, मतलब कि असिमेट्रिकल है, या इसको हिंदी में कहते हैं असममित। क्या कहते हैं? असममित है, ठीक, असममित। अब असममित का मतलब क्या हो गया? जैसे ये मान लीजिए ये कोई चोटी है, ठीक, पर्वत है। अब ये देखिए ये जो दोनों बराबर है तो ये हो गया सिमेट्रिकल। क्या हो गया? सिमेट्रिकल, मतलब कि सममित। लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, कैसे? देखिए एनसीईआरटी सीधा खाली वर्ड दे रहा है, इसका मतलब नहीं बता रहा है। तभी हम कह रहे थे कि जो एनसीईआरटी वो समेरी है, इसको खोल के पढ़ना आप लोगों का कर्तव्य है, कैसे पढ़ना है वो हम बता ही रहे आपको। अब असिमेट्रिकल की बात करें तो ये देखिए ये ऐसे हो गया, ठीक, मान लो ये हो गया असिमेट्रिकल, ठीक। जो ये दोनों हैं ये अगर बराबर नहीं है तो ये असिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? असिमेट्रिकल या असममित। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। अब देखिए आगे की तरफ क्या है। आगे जो कह रहा है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, जो इस हिमालय का कोर है, ठीक, जो हिमालय का इस भाग का, हिमालय के इस पार्ट का जो कोर है वो किससे बना हुआ है? वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगर पूछ दो किसके कैसा कंपोज्ड है, ठीक, किससे कंपोज्ड है हिमालय, मतलब हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय, तो याद रखना ग्रेनाइट। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, आपको वन लाइनर पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे किसी भी, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1 से 2 महीने में पूरी खत्म कर लोगे आप। यहाँ तक कि 2 महीने ज़्यादा लगेगा 6 से 12 तक ख़त्म करने में। तो जो भी किसी भी अच्छे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग एनसीईआरटी पढ़ो तो लोग और अच्छे एग्जाम भी देख सकते हैं। जैसे यूपीपीएससी आरओ भी देखिए इसका फार्म आया हुआ है, ठीक। ये सब तैयारी मतलब कि और अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर आप लोग धीरे धीरे अपने आप खुद को जो है वो धीरे अपडेट करते रहो, ठीक। अपनी जो अपडेट है, जो मानसिक क्षमता है उसको अगर आप लोग अपडेट करते रहें। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इट्स परनेली स्नो, मतलब कि ये जो है ये परमानेंट जो है वो बर्फ से ढका रहता है। आप लोग देखना हमेशा ये परमानेंट बर्फ से ढका रहेगा। और जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, हिमानी जो नदियां हैं, हिमानी मतलब जो नदी जो बर्फ के रूप में जमी रहती है उनको हिमानी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ग्लेशियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि अब पिघल भी रहे हैं। जो हमारा जो वायुमंडलीय ताप है, ठीक, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो बढ़ रही है, ठीक, वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है। जिसके लिए क्या करा जा रहा है? एक से एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग करी जा रही है, जिसमें सभी देशों को एक साथ लाया जा रहा है कि आप लोग ये जो जलवायु परिवर्तन है, ठीक, जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, एकदम से वातावरण में जो चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसके लिए सभी देशों को मिलकर आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जितने भी संसाधन या रिसोर्सेज हैं ये हम लोगों के लिए एक मतलब कि ऐसे दिए गए हैं कि हम लोग इससे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर पाएँ। ये नहीं कि इसको ख़त्म ही कर दें। ये जो है आने वाले मतलब कि इसका जो है सस्टेनेबल यूज करना है, सतत रूप से, मतलब कि चलता रहे, जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी इसका उपभोग करने का मौका मिले, ठीक। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी लोग जो है ऊर्जा के बचत कर रहे हैं। अब देखिए सौर जो ऊर्जा है, ठीक, जो सोलर एनर्जी उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक। तो धीरे धीरे जो है समय के साथ अगर परिवर्तन होता है, कठिनाई आती हैं, तो उसका जो है मार्ग भी निकलता जाता है। चलिए अच्छा अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक। बाकी अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। आप लोगों को पढ़ना हो तो कमेंट करना, ठीक, उसका भी हम लोग लेक्चर लेके आएंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये समझ गए। और जो हिमालय, अगर ये पूछ दे जो बर्फ से कौन ढका रहता है तो हिमाद्री है, और जो हिमालय है कहाँ पाई जाती है? हिमाद्री हिमालय में या महान हिमालय में। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इससे क्या कैसे क्वेश्चन बना इससे देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएगा। पूछ देगा कि कंचनजंगा चोटी कहाँ है,
ठीक। तो दे देगा नेपाल है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को पता है कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। या पूछ देगा कि भारत में कौन सी चोटी नहीं पाई जाती है, तो आप लोग को दे देगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक, और मकालू दे देगा, और फिर बाद में दे देगा क्या दे देगा, ये कामेत दे देगा। अब भैया अन्नपूर्णा जो है इसको सब लोग लगा देंगे कि ये तो भारत में पाई जाती है, ठीक, लेकिन ये भी भारत में नहीं पाई जाती है, कामेत पाई जाती है, जिसको लोग क्या करेंगे, अंधी मार के नेपाल में लगा देंगे। इसलिए याद रखना अच्छे से ये सब जो है पढ़ना है। गुरु, मानधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये जो चोटी है वो कहाँ पाई जाती हैं, नेपाल में। बाकी जो कंचनजंगा, नंदा देवी कामेत उत्तराखंड में है, नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश के पास है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। और अगर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा, यूपीएससी अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, यूपीएससी तो सीधा पीसीएस ऐसे करता ही है, कह देंगे पश्चिम से पूर्व लिख देंगे ये लगा देंगे, धौलागिरी लिख देंगे, ठीक, फिर गुरु मानधाता, फिर मकालू, फिर नंदा देवी, और लिख देंगे कि इसको पश्चिम से पूर्व जो है वो करो। पश्चिम से पूर्व जो है वेस्ट टू ईस्ट, इसका कौन सा क्रम सही होगा, ठीक। तो भैया जिसको ये क्रम भी, तो इसलिए इसको क्रम से याद रखना, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका क्रम भी आप लोग याद कर लेना। कोई ट्रिक अपने आप बना लेना या कमेंट कर देना, हम भी बना के आपको दे देंगे, ठीक। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। अब हम लोग देखने वाले हैं हिमाचल या निम्न हिमालय, या हिमाचल या कौन सा हिमालय, हिमाचल या लेजर हिमालय, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कीजिए, इसको नोट्स भी बना लीजिए, ठीक। अब दोस्तों हम लोग हिमाचल और निम्न हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, हिमाचल और निम्न हिमालय। सबसे पहले तो देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा हिमाद्री हिमालय का जो दक्षिण में भाग है वो कौन था, मतलब हिमालय जो हिमाद्री हिमालय है, महान हिमालय है, उसके दक्षिण में कौन सा हिमालय, तो आप लोग क्या बताओगे, कौन सा हिमालय है, हिमाचल या निम्न हिमालय, या हिमाचल और लेजर हिमालय। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये कह रहा द मोस्ट रग्ड हिमालय, मतलब कि सबसे अधिक असम हिमालय, सबसे अधिक कैसा है, असम हिमालय, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था, उसमें जो है वो सम्मित है, कैसा है, वो जो था वो कैसा था, वो सम था, मतलब कि एक हिसाब से सतत था, कैसे था, सतत था, वो ऐसे ऐसे था, ठीक। और ये जो था ये असम है, इसमें जो है ऊपर नीचे जो है ऐसी चोटियाँ पाई जाती हैं, कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं पाई जाती, ठीक। अरे आप ऐसे समझ लीजिए इसकी जो हाइट है वो 3700 से 4000 मीटर है, कितनी, 3700 से 4000 मीटर, और उसकी जो औसत हाइट थी वो कितनी थी, 6000 मीटर, ठीक। और इसमें जो डायरेक्ट पूछ लेंगे उसकी हम लोगों ने वो क्या पढ़ा था, चौड़ाई क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कश्मीर में कितनी है, कश्मीर में 400 मीटर के लगभग है, और 150 मीटर के लगभग किधर है, वो है अरुणाचल प्रदेश साइड। इसकी देखिए वो चौड़ाई कितनी है, ये 50 किलोमीटर ही है, ठीक। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो जो बनी थी वो किस चट्टान से बनी थी, वो बनी थी ग्रेनाइट चट्टान से। और ये जो है ये कंपोजिट कैसे है, हाईली कंप्रेस्ड, मतलब कि संपीड़ित, उच्च संपीड़ित, ठीक, उच्च संपीड़ित, और अल्टर्ड रॉक, मतलब कि परिवर्तित सेल, कैसी, परिवर्तित सेल थे। ऐसा कैसे भैया, देखिए हिमालय जो है बहुत दबाव पड़ा है, तो भैया सिंपल सी बात है, संपीड़ित तो परिवर्तित शैली से बना होगा, ठीक, अल्टर्ड रॉक से ही बना ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है जो पीर पंजाल, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट रेंज एंड मोस्ट, है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूछ दिया जाए कि जो पीर पंजाल जो रेंज है, वो श्रेणी है, वो किस पर्वत का भाग है या किस हिमालय का भाग है, ठीक, पर्वत का नहीं, किस हिमालय का भाग है। तो याद रखना दोस्तों, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय का कौन सा भाग है, पीर पंजाल श्रेणी क्या है, उसी में पाई जाती है। और याद रखना ये जो पीर पंजाल जो श्रेणी है, इसी में क्या है, पीर पंजाल श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इसी के बीच में घाटी पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी, कश्मीर घाटी, ठीक। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसमें जो था वो इतना याद रखना। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, ठीक, एनसीईआरटी में दिया, उसमें भी आप लोग देख लेना। ये काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये कभी कभी एक क्रम से पूछ लेते हैं, ठीक। तो याद रखना सबसे ऊपर कौन सा है, वो है काराकोरम श्रेणी, कौन सा है, काराकोरम, और फिर जो बीच में वो लद्दाख है, वो सबसे नीचे जास्कर। इसको याद करना, शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, नीचे से, जे, सबसे पहले जे आया, फिर ऊपर से के एल, कैसे, जे के एल, जे के एल, जे के एल, देखो लाइन से था, जे के एल, जे के एल, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इतना ही इसमें पढ़ना था, बाकी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसको फर्स्ट ईयर में, ठीक। इतना अभी काफ़ी है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कौन सा हिमालय, अब हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय, कौन सा, शिवालिक हिमालय, ठीक। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक, जो कि सबसे बाहरी भाग है हिमालय का। आंतरिक भाग कौन था? वो हिमाद्री था, है ना, आंतरिक या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय जिसको हम लोग कहते थे, ठीक, इनर हिमालय। अभी हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, और क्या पढ़ेंगे? पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय, ठीक, हिमालय पहाड़ियाँ या ईस्टर्न हिल्स जिसको कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड है, अरुणाचल असम, ठीक, अरुणाचल के पास जो है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजो, वहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, वो सब भी पाई जाती है, जो कि अभी हम लोग देख लेंगे। देखो, अगर शिवालिक पहाड़ियाँ की बात करें तो द आउटर मोस्ट रेंज, मतलब कि सबसे बाहरी जो श्रृंखला है हिमालय की, वो उसे अगर आ जाए क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे आउटर रेंज क्या है, जो बाहरी श्रृंखला है वो कौन सी है, तो वो शिवालिक हिमालय, ठीक। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 900 से 1100 मीटर। हम लोगों ने जो जो वाला हिमालय था कौन था? हिमाचल हिमालय था, ठीक, या जिसको हम लोग कहते थे लेसर हिमालय या निम्न हिमालय, उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 3700 से 4000 मीटर, जो कि वेरी कर रही थी, ठीक, 3700 से 4000 मीटर के बीच थी। और जो उसकी हम लोगों ने वो पढ़ा था, वो चौड़ाई कितनी थी? 50 किलोमीटर, ठीक, एवरेज जो चौड़ाई थी विद जो ये जो थी, ठीक, वाइड। और उसके बाद जो इसकी जो वो है लंबाई वो 900, ठीक, इसकी कितनी है? 900 से 1100 मीटर। और जो चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर विद, ठीक। लेकिन अगर उसकी बात करें किसके? महान हिमालय के, तो उसकी जो औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी? 6000 मीटर। लेकिन अगर बात करते हैं उसकी चौड़ाई की, तो कश्मीर में हम लोगों ने पढ़ा था 400 से 450 मीटर। और लेकिन अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वहाँ पर कितनी थी? 150 किलोमीटर, ठीक। और वहाँ पर कितनी थी? 4 से 450 किलोमीटर चौड़ाई। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और 2 से 3 बार इसको देख जरूर लेना, ठीक। एक बार मेहनत कर लेना जिसमें कि बार बार मेहनत ना करना पड़े, और हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करना, जो भी 6 दिन पढ़ा हो आपने। ये समझ गए? अब देखिए, जो पहले वाला था वो ग्रेनाइट चट्टान से, ठीक, बना हुआ था। फिर जो हमने दूसरा पढ़ा था जो निम्न हिमालय, महान हिमालय ग्रेनाइट चट्टान से, जो निम्न हिमालय था या हिमाचल हिमालय था, वो किससे बना था? वो था संपीड़ित शैल से। किससे? संपीड़ित चट्टानों से, ठीक, शैल से, क्योंकि वो दब के बना था। और ये जो है यह संपीड़ित अवसादों से क्यों बना है? क्योंकि ये जो है जो ऊपर के जो दोनों हिमालय है उनके द्वारा जो नदियाँ बहती हैं, वो जो अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट से लाती हैं, ठीक, वो दबी हुई तो होंगी नहीं, असंपीड़ित तो होंगी नहीं, मतलब कि अनकॉन्सोलिडेटेड होंगी, ठीक, असंपीड़ित होंगी, संपीड़ित तो होंगी नहीं। इसलिए जो ये है ये असंपीड़ित अवसादों से बना है, और बीच वाला दब के बना था तो वो संपीड़ित अवसादों से बना है, मतलब कि कॉन्सोलिडेटेड। अब ये देखिए, मतलब कि कंप्रेस्ड, ठीक, दब के बना था। अब ये देखिए, लेसर हिमालय जो है, मतलब कि निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो है बहुत ऊंची ऊंची घाटियाँ पाई जाती है। कैसी पाई जाती हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं। और अगर जो 3 दून है, देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, ऐसे जो दून हैं, उनका भी वो जो स्थान कहाँ है? वो शिवालिक पहाड़ियाँ। कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ। तो आप लोग याद रखना, जो दून कहाँ पाए जाते हैं वो शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के बारे में, ईस्टर्न हिल्स के बारे में। द ब्रह्मपुत्र मार्ग, भैया जब ये हिमालय है, ठीक, ऐसे कुछ है, ठीक, ये ऐसे हिमालय, ये यहाँ जाता है, फिर ये जो है यहाँ से एक मार्ग बनाता है, ठीक, गार्ज बनाता है, यहाँ से मुड़ता है। जब यहाँ से जो हिमालय है वो मुड़ गया है, यहाँ से मुड़ने के बाद, ठीक, यहाँ से मुड़ने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ मुड़ गया, ठीक, ऐसे मुड़ गया, ठीक, इधर कुछ ऐसे, ये जो मुड़ गया है, तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऊपर जो है वो पटकाई पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय का भाग है, ठीक, हिमालय का भाग है। और यहाँ पर जो है बहुत विविधता है। क्या है? यहाँ पर काफ़ी विविधता है। विविधता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। क्योंकि जो हम लोग बाकी जो भूमियाँ पड़ी हैं हिमालय की, वो देखिए 4000 से 5000 तक मीटर ऊंची है। क्या है? 4000 से 5000 मीटर तक ऊंची है। लेकिन ये जो है ये बहुत कम मीटर ऊंची है। जो है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ, ये बहुत हल्का सा ऊंची है। इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत पाई जाती हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, वर्षा होती रहती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर बहुत से पहाड़ियाँ जो है घने घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं? पैराग्लाइडिंग कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो भारत है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज क्योंकि अगर हम लोगों को बर्फबारी का मजा लेना है तो लोग कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड। हमारे यहाँ कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, ठीक, या लद्दाख चले जाइए, ठीक। जिसको पैराग्लाइडिंग करनी होती है वो कहाँ जाते हैं? अमेज़न के जंगल जाते हैं या और ऐसी कोई जगह जाते हैं। हमारे यहाँ कहाँ चले जाइए आप लोग? यहाँ चले जाइए अरुणाचल प्रदेश साइड, ठीक। यहाँ पर ऐसे तो घने घने जंगल टाइप के आपको मिलेंगे। उसके बाद थार का रेगिस्तान चले जाइए अगर मरुस्थल देखना है, ठीक। उत्तर भारत का मैदान चले जाइए, और भी मतलब कि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। लक्षद्वीप चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा जो है घूमने के हिसाब से बहुत बढ़िया है।
इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है कंप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, ये जो इधर की जो पहाड़ी है वो किससे बनी है, मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो कि कैसी चट्टानें हैं, जो कि अवसादी चट्टानें हैं। इतना समझा गया। अब याद रखना यहाँ पर जो है ये पटकाई जो है वो पटकाई भूमि है, पटकाई पहाड़ी। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ हैं, और ये फिर जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ हैं। कौन सा, मिजो पहाड़ियाँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकायदा नोट्स बना लेना, ठीक। बाकी हम लोग आगे जो है इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कल, ठीक। अब जो एक चीज़ और जल्दी से देख लेते हैं, जो और बचा है, क्या बचा है, हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया, एक रिवर बेस्ड है, ठीक, और एक था जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब कि भूगर्भीय काल, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रिवर बेस्ड। क्या, रिवर बेस्ड। ये बहुत छोटा सा है, बस इसको आप लोग ऐसे याद कर लेना। मान लीजिए ये नदी है, ठीक, ये नदी है, ठीक, ये नदी पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हिमालय है, यहाँ हिमालय। यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर इंडस नदी है। कौन सी, इंडस नदी, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं, सिंधु नदी, ठीक। फिर यहाँ पर एक कौन सी नदी, एक है सतलुज नदी। कौन सी नदी है, सतलुज, सतलुज नदी। फिर यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर एक नदी कौन सी है, सिंधु हो गई, सतलुज हो गई। फिर एक काली नदी है। कौन सी नदी है, काली नदी, ठीक। कौन सी नदी, काली। अब इसको ब्लैक ना बोलना, ठीक, काली ही नाम इसका है। अब जो यहाँ पर कौन सी नदी पाई जाती है, एक पाई जाती है तीस्ता। कौन सी नदी पाई जाती है, तीस्ता नदी, ठीक। कौन सी पाई जाती है, तीस्ता नदी। ये भी तीस्ता ये बोलेंगे, ठीक इसको। और फिर यहाँ पर एक नदी पाई जाती है। कौन सी नदी पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है दिहांग नदी। कौन सी पाई जाती है, दिहांग, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है, याद रखना आप लोग। अब इन 4 नदियों के हिसाब से, 4 नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। हिमालय को क्या नाम दिया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो भाग है हिमालय को, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक। और याद रखना इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कह देते हैं, कश्मीर हिमालय, भी भूलना मत, ठीक। अब इसके बाद जो ये वाला जो हिमालय का पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं दोस्तों कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये देखिए डायरेक्ट अब देखिए आप इसको पढ़ना, क्वेश्चन अब किसी भी हिसाब से पूछ सकता है। पूछ देगा कि लेफ्ट से राइट बताओ, राइट से लेफ्ट बताओ, ठीक। सतलुज काली की नदी, सतलुज और काली के बीच में कौन था, ये किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ हो गया कुमायूं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। कौन सा हो गया दोस्तों, नेपाल हिमालय, ठीक। और फिर ये जो दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वो कौन सा हिमालय हमारा, असम हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों, असम हिमालय। आप लोग याद रखना अच्छे से, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की जो क्लास है काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने कवर किए हैं, ठीक। बाकी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे मेहनत करना है, कैसे इसके नोट्स बनाना है, कैसे इसका रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है। याद रखना कोई भी टीचर आपको नौकरी नहीं दिला सकता जब तक आप खुद मेहनत ना करो, क्योंकि तैयारी जो है, तैयारी लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन नौकरी जो है कुछ लोगों को लगती है। तो जो टीचर का काम होता है वो सिर्फ होता है सही से गाइड करना, मार्गदर्शन करना। बाकी आपके ऊपर है आप कैसी मेहनत कर रहे हो। अगर मेहनत अच्छी कर रहे हो तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, ये आप लोग निश्चित मान लीजिए। आप लोग देखते हैं कितने लोगों, कितने भी मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी मिलती छोड़ते रहते हैं, वो 10-15 नौकरी छोड़ चुके हैं, ठीक। वो छोड़ हैं और उनको और अच्छी चाहिए। इससे क्या पता चलता, इससे ये पता चलता है कि लोग कहते हैं जो आजकल के समय में नौकरी मिलना कठिन है, नौकरी मिलना कठिन नहीं है, आप तैयारी सही से नहीं कर पा रहे हो। बात सीधी से ये है, ठीक। आप लोग अगर सही वे से, अच्छी तरीके से अगर तैयारी करें, सही मार्ग में, सही गाइडेंस के अंदर, और जो कहा जा रहा है अगर वो कर ले आप, ठीक। जैसे किसी गाइडेंस, अच्छे गाइडेंस के अंदर अगर आप लोग तैयारी करें तो आप लोग को नौकरी निश्चिंत मिलेगी, निश्चित मिलना है, ठीक। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब हम लोग कल मिलेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने पढ़ लिया हिमालय के बारे में,
कल हम लोग पढ़ेंगे नदर्न प्लेन, उत्तर भारत के मतलब कि जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला और सिंधु घाटी वाला। हल्का फुल्का जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदी ने जो मैदान बनाया है उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक। और जो मेन हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, याद रखिए किसी की भी मेहनत को आपके पीछे आपके नहीं आपके माँ बाप मतलब कितने भी लोगों की मेहनत होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए समय को व्यर्थ मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।